हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन यस कोचिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ क्लास 10 में एक्सरसाइज 6.3। तो एक्सरसाइज 6.3 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 6.3, 6.4 और 6.5। ये प्रमेय हम आपको शॉर्ट में समझाएंगे, क्योंकि बिना इसकी हेल्प के आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं कर सकते। और उसके बाद आज की क्लास में हम बताएंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6, क्योंकि आज के बोर्ड के एग्ज़ाम में एग्जाम्पल भी आते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आते हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और जिन्होंने एक्सरसाइज 6.2 नहीं देखा है, वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और 6.2 का लिंक हम इस वीडियो में देंगे, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके वहाँ से आप एक्सरसाइज 6.2 देख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। तो प्रमेय नंबर जो 6.3 की पहली जो प्रमेय है ये हमने लिख दी है यहाँ पे। तो प्रमेय क्या है? यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो। क्या बोल रहा है? दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो। जैसे मान लो एक त्रिभुज है ये ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है ये, इसका नाम है डी ई एफ। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर इनके संगत कोण बराबर है। संगत का मतलब समझ लीजिए, जैसे हमारा दाहिना हाथ तो आपका दाहिना हाथ, ये संगत का मतलब। तो अगर कोण ए है तो कोण ए के संगत कौन सा हुआ? कोण डी। इसका मतलब कोण ए बराबर क्या दिया है? कोण डी। और ये वाला कोण बी किसके बराबर है? कोण ई के। कोण बी बराबर कोण ई। और ये वाला जो कोण सी है किसके बराबर है? एफ के। कोण सी बराबर कोण एफ। तो इस तरह अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है, मीन्स ए बराबर डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, तो उनकी संगत भुजाएं भी समान अनुपात में होती हैं। समान अनुपात का मतलब कि ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। इसलिए त्रिभुज ए बी सी ये समरूप का निशान होता है। इसको समरूप पढ़ते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है। तो प्रमेय नंबर 6.3 से आपने क्या सीखा कि अगर किसी दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी समान अनुपात में होती हैं। मीन्स उनमें अनुपात एक ही होता है, बराबर होता है। तो ऐसे दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहे जाते हैं। ए बी बटे डी, जैसे मान लो ये है 2, ये है 4, तो ए बी बटे डी ई क्या हो जाएगा? 2/4। तो 2/4, 2/4 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/2। इसी तरह मान लो ये 3 है, ये 6 है, तो ए सी बटे डी एफ 3/6 क्या हो जाएगा? 1/2। मान लो ये 4 है बी सी और ये ई एफ 8 है, तो बी सी बटे ई एफ यानी 4/8, तो बराबर क्या हो गया? 1/2। कहने का मतलब ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो इसी को कहा जाता है समान अनुपात में। ओके। तो अब आप देखिए प्रमेय नंबर 6.4। तो प्रमेय नंबर 6.4 में आपका क्या लिखा हुआ है? यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो। यानी जो प्रमेय 6.4 है ये प्रमेय 6.3 की क्या है? जस्ट
अपोजिट है। इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये दिया है, कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं। यानी अगर ये आपको दिया हो कि AB/DE बराबर AC/DF बराबर BC/EF, तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। जस्ट इसी का उल्टा, यानी तब क्या होगा, कोण A जो है बराबर हो जाएगा कोण D के, कोण B जो है बराबर हो जाएगा कोण E के, और कोण C जो है ये बराबर हो जाएगा कोण F के। तब भी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज कहे जाएंगे। तो इनको नोट कर लीजिए। फिर इसकी हम आखिरी प्रमेय नंबर 6.5 आपको समझाते हैं। देखिए, जो थ्योरम 6.5 है, प्रमेय 6.5, क्या लिखा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। जैसे मान लो एक त्रिभुज लिखा हुआ है आपका ये ABC, और दूसरा त्रिभुज आपका कोई है DEF। अगर मान लो ये दिया हो कि कोण A भी 50 अंश है और कोण D भी 50 अंश है, यानी क्या दिया है, कोण A बराबर कोण D, ये दिया हुआ है आपको कोण A बराबर कोण D, ठीक है। यानी एक त्रिभुज का एक कोण बराबर हो दूसरे त्रिभुज के एक कोण के, और इनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं समान अनुपात में हो। अंतर्गत का मतलब होता है, जैसे कोण A है, इसको अंतर्गत करने वाली भुजा क्या है, AB और AC। इसी तरह जो कोण D है, इसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन है, DE और EF। अंतर्गत का मतलब कि जिन दो भुजाओं के अंदर कोण बना हुआ है। तो अगर ये भी दिया है कि AB/DE बराबर दिया हो AC/DF के, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है ये समरूप होगा त्रिभुज DEF के। तो आई होप आपको तीनों थ्योरम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस थ्योरम के बाद आप तीनों थ्योरम ठीक से नोट कर लीजिएगा, फिर बना लीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6। वीडियो को लास्ट तक देखें, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये देखिए, आपकी बुक में जो है एग्जाम्पल नंबर जो 4 है, क्या है, आकृति 6.29 में PQ समांतर RS, ये उसने दिया है क्वेश्चन में कि जो PQ रेखा है ये समांतर किसके है, RS के। तो सिद्ध करो त्रिभुज POQ, ये वाला त्रिभुज समरूप है किसके, त्रिभुज SOR के। यानी आपको ये बताना है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। तो देखिए, ये रेखा और ये रेखा यानी PQ और SR आपस में क्या है, समांतर है, और ये क्या है, तिर्यक रेखा है। तो ये कोण और ये कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों एकांतर कोण हैं। तो इस कोण का नाम लिख दो P। तो हमने लिखा कोण P बराबर कोण S। क्यों बराबर है, ब्रैकेट में कारण लिख दीजिए, क्योंकि दोनों एकांतर कोण हैं, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। कोण P बराबर कोण S। इसी तरह देखिए, ये इसके समांतर है, ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है, तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। रीजन वही कि एकांतर कोण है, कोण Q बराबर कोण R, वही कारण ब्रैकेट में एकांतर कोण।
और देखिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर हैं? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, सम्मुख कोण है। इस कोण का नाम आप लिखेंगे POQ। कोण POQ बराबर कोण, इसका नाम आप लिखेंगे ROS। ROS ब्रैकेट में कारण शीर्षाभिमुख कोण, या आप लिख दीजिए सम्मुख कोण, बस सम्मुख कोण। ठीक, तो आप देख रहे हैं जब आपने दो त्रिभुज लिए तो एक त्रिभुज के 3 कोण बराबर हैं दूसरे त्रिभुज के 3 कोण के। तो जब भी एक त्रिभुज के 3 कोण बराबर होते हैं दूसरे त्रिभुज के 3 कोण के, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो हम लिख देंगे अतः त्रिभुज POQ ये आपका समरूप हो गया। ये समरूप का निशान है। त्रिभुज SOR, राइट, नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए जो प्रमेय नंबर, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये उदाहरण कौन सा है आपका? 5, एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका। तो लिखा हुआ है आकृत 6.30 में, ये आकृत जो है 6.30 है। इसमें कोण P कहाँ पे है? ये कोण हमको ज्ञात करना है। तो कोण P किसके संगत होगा? C के। तो P पता होने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? C। लेकिन उसके पहले हम ये सिद्ध करेंगे कि ये दोनों समरूप हैं कि नहीं। तो देखिए हमने लिखा AB बटे RQ, हमने लिखा AB बटे RQ। तो AB है 3.8 और बटे RQ है 7.6। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ, दशमलव काट दो। 38 बटे 76, 38 एक कम 38, 38 दूना 76, 1/2 आ गया। अब आप लिखिए BC बटे PQ, BC बटे PQ। BC है 6 और PQ है 12, तो 6 कम 6, 6 दूना 12। अब आप लिखिए AC बटे PR, AC बटे PR। तो AC आपकी है 3√3 बटे PR आपकी है 6√3। तो √3 से √3 कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूना 6। तो देखिए AB बटे RQ 1/2 है, BC बटे PQ भी 1/2 है, AC बटे PR भी 1/2 है। मीन्स भुजाओं का अनुपात जो है वो, संगत भुजाएं का अनुपात जो है वो बराबर है, मीन्स समानुपाती है। तो हमने लिखा चूंकि AB बटे RQ बराबर है BC बटे PQ बराबर है AC बटे PR, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQR। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब P किसके बराबर होगा? C के। तो हमने लिख दिया कोण P बराबर कोण C। इसका मतलब है कि जो कोण P आपका होगा, ठीक, बराबर कोण किसके? C के। तो C कितना है? देखिए ये 80 और 60 140, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो 80 60 140, 180 से 40 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। तो C की जगह पे आपने लिख दिया 40 अंश। इसका मतलब ये हो गया कि कोण P आपका कितना आ गया? 40 अंश। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 6।
देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा, ये आपका फिगर बना हुआ है आपकी बुक में, लिखा हुआ है OA इंटू का मतलब गुणा, ये जो पॉइंट है ये गुणा का निशान है, OA गुणित OB बराबर OC गुणित OD। तो हमने लिखा जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमने लिखा OA गुणित OB बराबर OC गुणित OD। ठीक है, अगर आप OC को हटाएं तो कहाँ जाएगा, OA के नीचे। तो हमने लिखा इसका अर्थ है कि OA बटे ये OC इधर ले आइए, बराबर इधर क्या बचा OD, और OB यहाँ से हटेगा तो इधर बटे में चला जाएगा। यह आपकी बन गई समीकरण नंबर 1, यानी OA बटे OC बराबर हो गया OD बटे OB। और देखिए ये कोण जो है बराबर होगा इस कोण के, रीजन सम्मुख कोण। तो लिखेंगे कोण AOD बराबर कोण BOC। क्यों, ब्रैकेट में रीजन लिख दीजिए सम्मुख कोण। इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए भुजाएं समान अनुपात में हैं, OA अपान OC और OD अपान OB, और इस भुजा और इस भुजा का अंतर्गत कोण कौन है, ये। इस भुजा और इस भुजा का अंतर्गत कोण कौन सा है, ये। तो प्रमेय नंबर जो 5 आपने पढ़ी थी कि अगर दो भुजाएं संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं और अंतर्गत कोण भी बराबर हैं तो त्रिभुज होते हैं समरूप। तो हम लिख देंगे इसलिए त्रिभुज OAD समरूप हो गया त्रिभुज OBC के। और जब समरूप दोनों त्रिभुज हो गए तो हम कह सकते हैं कि A कोण किसके बराबर होगा, C के। तो हमने लिख दिया इसलिए कोण A बराबर कोण C, और ये जो कोण आपका B है ये किसके बराबर होगा, D के। कोण B बराबर कोण D, क्योंकि संगत कोण जो है बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। आई होप आज जो भी पढ़ाया गया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि पूरी मैथ आप इजीली आसानी से अच्छी तरीके से पढ़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।